हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल गाइस। सो गाइस, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो बेसिकली स्टिमुलस का जो क्या होना है, जो इफेक्टर्स के साथ कनेक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, उसका कंडक्शन होता है, वो कैसे। बट एक न्यूरल सिस्टम में या एक एक्सॉन्स के अंदर इनका जो बेसिकली क्या है, इनका जो कंडक्शन है, प्रोपेगेशन है, वो कैसे होता है, वो आज की क्लास में देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज propagation nerve impulse। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग नर्व इम्पल्स से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सपोज ये आपका क्या है, नर्व सेल्स है। जैसे मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ये गया, ठीक है, और यहाँ से ये बड़े बड़े एक्सॉन्स के फॉर्म में ऐसे क्या बढ़ रहा है, एक्सॉन्स के ट्यूब्स बढ़ गई। ये उसका सोमा हो गया, सेल बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका मेन एक्सॉन। और यहाँ से उनके क्या है, माइलिन सीट है ऐसे। ये इनको व्हाइट पोर्शन, यानी कि ये व्हाइट पोर्शन, ये ग्रे पोर्शन, ये ग्रे मैटर बनाता है, ये क्या बनाता है, व्हाइट मैटर। तो ये उसके क्या है, माइलिन सीट है, ऐसे कवर होता है। तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, अलॉन्ग विथ एक्सॉन ट्यूब है। ओके, ये आपको एज्यूम करना है। ओके, एजुमेशन के बाद ये जो ट्यूब्स है वो क्या होगा, देखो, कंडीशंस विल बी अप्लाई। पॉइंट ऑफ व्यू देखो गाइस, जनरली जो एक्सॉन्स की ट्यूब्स होता है, दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस टू जनरली हेल्प इन द प्रोपेगेशन, व्हिच आर हेल्प इन द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ओके, जितने भी नर्व इम्पल्स है उन सब को प्रोपेगेशन में ये सारे गैस हेल्प करता है। और ये कंटिन्यूसली लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में लगा, कंटिन्यूसली लगा रहता है, ठीक है। जैसे आपका पोटेशियम, या एक गेट का नेम पहले सोच लो। पहला गेट जो होता है दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज गेट। Second gate is a mechano gate that is called voltage gate, and the third is a voltage potassium gate. Motion voltage potassium gate, and the last is a potassium gate. ओके, ये 4 गेट का बार बार क्या होता है, रिपीटेशन यहाँ पे जनरली प्रोवाइड होता है। So first step, that is known as polarization, that is known as polarization in resting phase, resting membrane आपका पोटेंशियल। यानी कि ये देखो, अभी मेरा स्किन जो है, ये जो है क्या है, रेस्ट कंडीशन में। अभी इसमें कोई भी सेंसेशन जनरेट नहीं हुआ है, ये रेस्ट कंडीशन में। तो हमारा जो बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होता है, जब वो सेल्स को क्या करना है, स्टिमुलेट करने के लिए रेडी रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका न्यूरॉन्स या सॉरी जो आपका एक्सॉन है, दिस इज बेसिकली एक्सॉन, जो एक्सॉन का ट्यूब है वो कैसे सेंस करता है, वो पॉइंट वाइज समझेंगे तो बहुत इजी जाएगा। देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके, जैसे सपोज करो दिस इज बेसिकली द शॉर्टकट ऑफ द एक्सॉन ट्यूब, ये एक्सॉन ट्यूब का शॉर्टकट है। अब यहाँ पे जनरली ये पहला पोर्शन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम, दैट इज एंजाइम नेम, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। चल, ये एंजाइम प्रेजेंट हो गया। अब होगा क्या, आपकी बॉडी में जनरली जो नर्व इम्पल्स होता है, इट इज बेसिकली द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर द ट्रांसमिट एज अ वेव लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। ओके, नर्व इम्पल्स। और ये जो इम्पल्सेस होते हैं वो जनरली चार्ज के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। And basically inside our body the different types of salt particles are present, such as these are basically sodium chloride, potassium chloride। ये सब्सटेंस क्या होते हैं आपके बॉडी में, आउटर इनर दोनों साइड रहते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स आपके बॉडी में इंक्लूड है, सपोज कर लो ये इंक्लूडेड है। अब दोनों साइड को मैं इसको क्या कर देता हूँ, आयनाइज कर देता हूँ। आयनाइज का मतलब है गाइस कि मैं इन पार्टिकल्स को जनरली क्या कर रहा हूँ, लेबल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो सोडियम प्लस चार्ज, ठीक है, ऐसे प्लस चार्ज दे रहा हूँ, सोडियम की प्लस चार्ज 1 2 एंड 3, ऐसे प्लस चार्ज दे दिया सोडियम का। सेम एज मैं पोटेशियम की प्लस चार्जेस, इसके साथ क्लोरीन की चार्जेस इंक्लूड कर देता हूं। सो देयर आर द क्लोरीन माइनस एंड क्लोरीन माइनस। पॉइंट समझना ना, 3 3 का लेवल में लेके जा।
अब सपोज ऐसे ही कहा इनके इनसाइड क्या रहता है, आपका पोटेशियम के भी चार्जेस होते हैं। सो पोटेशियम के प्लस, इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं, ठीक है। सोडियम, ये देखो सोडियम पोटेशियम एटीपी एज एंजाइम है। ओके, चार्जेस को मैं इक्वल ले रहा हूं क्योंकि बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों इक्वल इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, बेसिकली चार्जेस इंक्लूड होता है। सो देयर आर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर भी है और पोटेशियम क्लोराइड यहाँ भी है, सेम है, सोडियम क्लोराइड यहाँ है और पोटेशियम क्लोराइड यहाँ है। ये केमिकल्स होते हैं जो एक्सॉन के अंदर और एक्सॉन के बाहर दोनों जगह है, लेकिन ये चार्जेस में डिवाइड फॉर्म में रहते हैं। अब चार्जेस मैं इसको डिवाइड करूं तो जैसे मैं थ्री अमाउंट ले रहा हूँ, सोडियम प्लस एंड सोडियम प्लस, पॉइंट याद रखना, काउंट करना, ठीक है। देन क्लोरीन, पोटेशियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस। अब ये पोटेशियम और सोडियम का चार्जेस हो गया। अब इनके साथ क्या होते हैं, इनके क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, मतलब टोटल क्लोरीन यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर बैलेंस कंडीशन में लूं तो इसके 3 और इसके 3 मतलब टोटल 6। तो क्लोरीन यहाँ पे ले लेते हैं गाइस 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस एंड Cl माइनस Cl माइनस 1 2 3 4 5 एंड ऑब्वियसली Cl। पॉइंट समझना बहुत इजी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर फिक्स रहेगा, बट ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो देन Na प्लस, इसके अंदर Na प्लस एंड Na प्लस, ये इनसाइड द एक्सॉन है, ठीक है। ये आपका एक्सॉन का मेन ट्यूब, inside the axon, same as potassium plus एंड पोटेशियम प्लस। फिर देन यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोरीन माइनस एंड क्लोरीन माइनस एंड क्लोरीन माइनस 1 2 3 4 5 6। चलो ये बैलेंस कंडीशन में आ गए। अभी इक्वेरियम पढ़ने में मजा आएगा। देखो क्या हो गया, ये गेट और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम गेट, ऐसा, दिस इज बेसिकली पोटेशियम। अब मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। आपकी बॉडी जो है वो कहां पे है, आपकी बॉडी है RMP में। RMP का मतलब होता है रेस्टिंग ओके मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तो वही पोटेंशियल मैं बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो मतलब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पे जितना चार्जेस है उतना ही अंदर चार्जेस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आर जीरो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस, और ऐसे कंडीशन में ये माइनस में भी जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू याद रखना, इट इज -70 म्यू वोल्ट, इतना वोल्ट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज, -70 म्यू वोल्ट, मतलब कि 1 वोल्ट का 17th पोर्शन, 1 वोल्ट का 17th पोर्शन, दैट इज -70 म्यू वोल्ट, ठीक है। ये रेस्टिंग, इसमें जो चार्जेस है उसका इंक्लूजन मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी ये बनेगा, ये भी बना नहीं, अभी तो जीरो है ना, रेस्टिंग से भी स्टार्ट होगा, तो ये जीरो में कंडीशन बता रहा हूं। देखो ओके गाइस, मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होगा, देखो जैसे ये ऐसा रेस्टिंग फेज में होता है, ओके, तो इनमें बॉडी में क्या होता है, एक बेसिकली मोमेंटम स्टार्ट होता है। ये जो चार्जेस है ये ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि बॉडी में थोड़ा बहुत अगर वो क्या है रेस्टिंग कंडीशन में भी है तो इनमें चार्ज होना जरूरी है। तो ऐसे चार्ज को क्रिएट करने के लिए जब बॉडी में ऐसे केमिकल्स क्या होते हैं, इक्वल फॉर्म में होते हैं, तो ये जो एंजाइम होता है दैट इज नोन एज पोटेशियम सोडियम ATP एज एंजाइम, these are basically the translocated the chemical and ion and chemical को क्या करता है, ये चेंज करना स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब रूल क्या है इसका, देखो ये अंदर से, ये जो अंदर है वहां से बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस, और कितने चार्जेस को, 3 आयंस ऑफ सोडियम आयन, 3 चार्जेस ऑफ सोडियम आयन आर शिफ्ट आउटसाइड द न्यूरॉन एक्सॉन, सॉरी आउटसाइड द एक्सॉन, मींस एक्सॉन के बाहर ये 3 सोडियम को क्या कर देता है, फेंकता है एक बार, मतलब वन टाइम में वो 3 आयंस ऑफ सोडियम को शिफ्ट कर रहा है,
ओके, मतलब एक बार में 3 तो फिर नेक्स्ट टाइम 3 3 करके पूरे केमिकल उसको क्या करेगा, सोडियम के आयंस को रिमूव कर देगा। अब 3 पार्टिकल्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सोडियम का, मतलब सोडियम के यहाँ पे 3 पार्टिकल्स ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस एंड प्लस, एक बार में। अब सेकेंड देखो, एक और एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है, ये जो आपको दिख रहा होगा पोटेशियम, तो ये जैसे ये पोटेशियम सपोज कर लो, ये सारा पोटेशियम यहाँ पे है, तो यहाँ से ये पोटेशियम को अंदर कर देता है, मतलब एक बार सोडियम को क्या करता है, बाहर शिफ्ट करता है, तो बाहर के पोटेशियम को के पॉजिटिव को ये क्या करता है, अंदर शिफ्ट करता है, और कितने के पॉजिटिव जो होगा उसको 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 पोटेशियम को एक बार में अंदर करेगा, तो एक बार में 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। देखो बैलेंसिंग समझ रहे हैं, बैलेंस नहीं है, 3 पार्टिकल सोडियम को बाहर फेंक रहा है पॉजिटिव चार्जेस को, और 2 पार्टिकल्स यानी 2 आयन पोटेशियम चार्ज को अंदर कर रहा है, ठीक है, और ये बार बार ऐसा करेगा, रिपीट, बहुत रिपीटिंग टाइम है, तो होगा क्या, हम लोग तो वन टाइम ही समझना है इसको, तो भाई यहाँ अंदर से 3 सोडियम अगर जाएगा तो यहाँ पे सोडियम तो जीरो हो जाएगा ना, सोडियम के चार्जेस क्या हो गए, जीरो हो गए, सोडियम चार्जेस है क्या, नहीं, प्लस चार्ज है ही नहीं, ओके, और ये सोडियम जो एक बचा है वो भी गायब हो गया, ये सिर्फ मैकेनिज्म को बताने के लिए मैं रखा हूं, ये जीरो है अभी भी, मतलब 3 पार्टिकल गया, ओके, और इसके ऊपर 3 पार्टिकल एक्स्ट्रा लग गया, ये देखो, यानी ये 2 टाइम्स हो गया, टोटल जो सोडियम है वो कितना हो गया, 6 हो गया। यहां से जो पोटेशियम था वो 2 पोटेशियम को 1 टाइम क्या करता है, अंदर करता है, तो 2 पोटेशियम आयंस को यहां से रिमूव कर दो, 2 तो क्या हो गया, इसके अंदर आ गए, और इसमें K प्लस को ऐड कर दो, K पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया 1 टाइम में, ओके, इतना क्लियर है गाइस सबको, इतना मैकेनिज्म समझ में आ गया, बताओ, ओके, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ ये किया है कि बाहर जो आउटसाइड जो सोडियम के आयंस थे उन 3 आयंस को, सॉरी, अंदर के जो सोडियम के 3 आयंस थे उनको बाहर फेंका, और बाहर के जो सोडियम के 2 आयंस थे उनको अंदर डाल दिया, इतना कंप्लीट किया। उसके बाद ये अभी भी स्टेबल नहीं है, अब क्या करता है, ये जो सेकेंड वाला, ये वाला जो गेट है वहां पे देखो क्या होगा, बट इस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि अभी क्या कंडीशन हो रही है। देखो अगर मैं ऐसा लूं तो अब की बार क्या हो गया, चार्जेस जनरेट हो गया इनमें, यानी अपोजिट चार्जेस जनरेट हो गया, मतलब इनके बीच आयनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे यानी करंट जो है वो दौड़ना स्टार्ट हो गया। कैसे, देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी क्लोरीन क्लोरीन दोनों जो है वो क्या बैलेंस कंडीशन है, बट 1 2 3 4 5 6 7 आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन कितना आ रहा है, 6 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अंदर की तरफ देखोगे तो ये तो गया है 1 2 3 4 5 क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस 5 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्जेस है। अब देख लो, तुम लोग खुद देख सकते हो कि बेसिकली 7 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा अपर में, यानी ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी फर्स्ट स्टेप में ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ओके, और नीचे देखो किसका रेशियो ज्यादा है, नेगेटिव का 1 रेशियो ज्यादा है, मतलब नीचे प्रोड्यूस हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। भाई ये तो एक बार में ऐसा हो रहा है, तो ये बार बार ऐसा होगा तब तो चार्जेस बढ़ जाएंगे ना, तो आपका पहला चार्जेस याद रखना, आउटसाइड द एक्सॉन द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, एंड इनसाइड द एक्सॉन दिस इज द बेसिकली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पहला चार्ज का कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे ये प्रॉपर चार्ज नहीं है, क्योंकि ये 6 और 5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब क्या करता है, ये जो पोटेशियम गेट होता है ये पोटेशियम को खींच के बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको माइनस को बैलेंस करना है, ठीक है, अगर और ऐड होगा तब तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐड करता है, ये पोटेशियम को के पॉजिटिव को क्या करता है, बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है, ऐसे रिमूव कर देगा, यानी के पॉजिटिव को और नीचे कर देगा। तो भाई ऊपर देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब आपका ये नेगेटिवली चार्ज इसमें प्रॉपर हो जाएगा, यानी अब की बार ये पॉजिटिव के पॉजिटिव तो यहाँ रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा के पॉजिटिव बाहर, सोडियम का जो चार्जेस था वो बाहर, और बचा क्या, के प्लस को ये इंटर कर रहा है, कौन सा, सोडियम पोटेशियम जो आपका एटीपीएज एंजाइम है वो, एंड बेसिकली ये जो आपका पोटेशियम गेट है इस पोटेशियम को बाहर फेंकते जा रहा है, मतलब टोटल इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज आ रहा है, और ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये है आपका पहला कंडीशन जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन।
और इस पोलराइजेशन का जो क्या है कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इस इनसाइड द नर्व्स देखो, अंदर की तरफ जो ये एक्सॉन है, एक्सॉन उसमें कितना चार्जेस होगा भाई, अंदर की तरफ तो एक ही चार्ज दिख रहा है, माइनस माइनस माइनस, देखो पूरा का पूरा माइनस दिख रहा है, ऊपर पूरा का पूरा प्लस दिख रहा है, मतलब अंदर में सिर्फ माइनस चार्ज। और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, -70 म्यू वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है आपके बॉडी का रेस्टिंग फेज, जहां पे बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में रहता है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? हाँ, ये रेस्टिंग कंडीशन, अभी ये रेस्ट है, अभी ये रेस्ट कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रेस्टिंग है, बस केमिकल को बैलेंस किया है, अभी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि -70 म्यू वोल्ट कोई बहुत ज्यादा वोल्ट नहीं है, माइनस में वोल्ट जा रहे हैं, कोई प्लस होगा तब जाके सेंसेशन होगा, अभी माइनस। पहला कंडीशन पोलराइजेशन का, दैट इज बेसिकली नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। चल प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ देखो, पहले क्या था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, मैं बताया था यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव थे, क्यों? क्योंकि जो आपका सोडियम है वो पोटेशियम चार्ज को ऊपर फेंकता है, सॉरी, यहाँ से सोडियम चार्जेस ऊपर जाता है और पोटेशियम को नीचे फेंकता है, फिर पोटेशियम को ये फिर नीचे फेंक देता है, मतलब बाहर की तरफ एक्सॉन के बाहर से पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस है, ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस है, और अंदर पूरा नेगेटिव चार्जेस है। बट जब एक्शन होता है, एक्शन मतलब कोई आपको टच करता है, ऐसे टच होता है, तो इन सेंसेशन की वजह से स्किन में क्या होता है, ये मैकेनो वोल्ट, ये जो आपका है मैकेनो गेट, वो रहता है, वो जब हल्का सा अंदर जाता है, प्रेस होता है, तो ऊपर एक जितने भी सोडियम आयंस होते हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस होता है, उन सबको अंदर भेजना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जितने भी बाहर सोडियम आयंस है वो सब के सब अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा अंदर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा, प्लस माइनस के केस में, माइनस जैसे 17 था, -17, अब उसमें पॉजिटिव आगे से जा रहा है, तो पॉजिटिव और माइनस फिर क्या होता है, माइनस को कम करते जाएगा, ठीक है, और एक टाइम के आने के बाद क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, फिर और बढ़ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, जो 5 वोल्ट होता है। ठीक है, अब ये चला गया, देखो तो ये हो गया आपका अंदर जो एक्सॉन के अंदर है वो पॉजिटिव जनरेट हो गया, और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव जनरेट होगा। जब अंदर पॉजिटिव जनरेट होता है तो दिस आर द ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन एक्सॉन टू द अनदर एक्सॉन, एंड द अनदर एक्सॉन इज ट्रांसफर द सिग्नल टू द ब्रेन, यानी कि सिग्नल अब ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, अब सिग्नल जो है उनमें मूवमेंट आ जाता है, ऐसा मूवमेंट। अब जैसे ये सिग्नल प्लस प्लस मूव करते 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 यहां तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब जैसे ये इस वाले गेट के पास पहुंचता है, जैसे ये सिग्नल दे दिया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, अब ये निकल गया, तो ये जो प्लस चार्जेस है अब उन पे एक्शन करता है वोल्टेज पोटेशियम गेट। वोल्टेज पोटेशियम गेट कैसे फंक्शन करेगा वो देखो, इतना क्लियर हो गया? तो अब पॉइंट समझ, भाई यहाँ पे जो है वो प्लस चार्जेस काफी ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसमें क्या था, सोडियम के प्लस चार्ज भी है और आपके पोटेशियम के भी प्लस चार्जेस है, यानी दोनों के प्लस चार्जेस है, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के प्लस चार्जेस क्या है, इंक्लूड हुआ है। तो जितने भी, अब ये जो आपका गेट है, कौन सा गेट हो गया लास्ट वाला, वोल्टेज गेट। अब वोल्टेज गेट देखो, जनरली मैं यहीं पे बना रहा हूँ क्योंकि सिग्नल अब ट्रांसमिट हो गया है, तो यहीं पे बन जाएगा ये। देखो कलर क्या है, ये हो गया आपका 3rd नंबर का गेट, जिसको बोलते हैं बेसिकली वोल्टेज पोटेशियम गेट। और ये वोल्टेज पोटेशियम गेट क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। क्यों भाई, सिग्नल क्या हो गया, सिग्नल तो ट्रांसमिट हो गया, चला गया प्लस के फॉर्म में, अब जो बाकी जो पोलराइज है अंदर जो एक्स्ट्रा प्लस भरा है, अब उसको बाहर तो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये गया, अब ये सेंसेशन थोड़ी करते रहेगा, जैसे कोई स्विच चुपती है तो टाइम तक चुपते रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सेंस चला गया, सेंस चला गया, उसके अंदर क्या होगा, दर्द हो रहा है तो वो ब्रेन समझते रहेगा जब तक वो एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। तो कैसे होगा, ये इसको बोलते हैं पोटेशियम गेट, और ये सिर्फ के पॉजिटिव को, यानी कि जितने भी के पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको क्या करता है, बाहर फेंक देता है। ठीक है, मतलब यहां से अब जो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं
वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि सिर्फ सोडियम को छोड़ के, जैसे सपोज करो इनमें 3 मॉलिक्यूल में सोडियम के चार्जेस और 3 मॉलिक्यूल में पोटेशियम के चार्जेस है, तो पूरा पोटेशियम के चार्जेस बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये पूरे पोटेशियम के चार्जेस बाहर आ गए। अब एक बार में इतना आ रहा है तो सोचो 2-3 बार में कितना आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन पहले से ही है, ठीक है, सोडियम कम हो गया, मतलब क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस की चार्जेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो फिर से क्या होता है, पोटेशियम चार्जेस ऊपर चला गया और यहाँ पे सोडियम चार्जेस क्या हो गए, नीचे रह गए। इसको बोलते हैं बेसिकली हमारा रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं, रीपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज के बाद ये क्या हो रहा है, रीपोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, ये जो जितने भी प्लस थे, जब ये इस वाले सिग्नल से निकलते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ के जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको जो है वो क्या करता है, पोटेशियम जो चार्जेस है बाहर फेंकता है, यानी ऊपर फिर से क्या हो जाता है, प्लस कंडीशन आ जाता है, यानी नॉर्मल वाली कंडीशन को कवर कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ओके। सो नॉर्मल कंडीशन हो गया, ये आपका माइनस माइनस और ये आपका प्लस प्लस, ठीक है। फिर से ये एक्टिविटी कहाँ चला जाएगा, ये वाले कंडीशन में चला जाएगा, पोलराइजेशन में। सोडियम बाहर गया है तो सोडियम को अंदर करेगा और अंदर के सोडियम को बाहर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा बाहर, जरूरत क्या है बाहर फेंकने का, क्योंकि सोडियम के बिना पोटेशियम काम नहीं करेगा। जब स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस अंदर जाएगा तो सोडियम का होना जरूरी है, तो सोडियम को इस वाले कंडीशन में रीपोलराइजेशन में बाहर गया ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब की बार जब ये रिपीट होता है, मतलब ये यूनिट फिर से यहाँ लगेगा, यहाँ पे ऐसा फिर यूनिट होता है ऐसे, तो ये यूनिट क्या करता है, पोटेशियम को जो बाहर था उसको अंदर लाता है और उसके बदले सोडियम जो अंदर है अभी उसको बाहर फेंकता है, तो फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। अब की बार फिर सेंस करोगे तो फिर अंदर जाएगा और आपका ये जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप बार बार रिपीट होता है। पॉइंट समझना, कंडीशन देखो क्या क्या हुआ, जैसे मैं ये सब रिमूव कर देता हूं ना, एक नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्लेन करता हूं। देखो रिवाइज कर रहा हूं मैं गाइस, तो रिवाइज करते हैं साथ में, देखो कैसे होगा। पहले क्या होता है, आपका जो केमिकल्स होते हैं, यानी जो केमिकल्स होता है वो बराबर बराबर ब्लड के थ्रू क्या होता है, न्यूरॉन तक पहुंचता है। अब यहाँ पे जो इक्वल होता है उसमें तो कोई इंपल्स जनरेट होगा नहीं, तो क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो अंदर के जो प्लस चार्जेस होते हैं, किसके, सोडियम के, वो 3 चार्जेस को क्या करता है, बाहर फेंकता है, यानी बाहर की तरफ सोडियम के चार्जेस बढ़ जाते हैं, और बाहर जो पोटेशियम के चार्जेस होता है उनको क्या करता है, अंदर करता है, के पॉजिटिव को, जो 2 चार्जेस को एक साथ अंदर करता है, 3 चार्जेस को एक साथ बाहर करता है, पॉजिटिव। और ऑलरेडी इनके पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पहले से ही रहता है, नेगेटिव चार्ज इनमें रहता ही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आने से क्या होता है, पहले बराबर रहता है, एक्स्ट्रा प्लस आने से इनके पास पॉजिटिव चार्जेस बन जाती है आउटर सरफेस में, और अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव जो पोटेशियम है ये तो पोटेशियम के बाहर फेंक ही रहा है, ये पॉजिटिव को बाहर क्या करता है, फेंकते रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं रहता। सपोज कर लो कि यहाँ पे प्लस चार्जेस गायब ही हो जाता है और टोटल यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्जेस होता है। दिस स्टेप इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द वोल्ट इज -17 म्यू वोल्ट, ओके, इतना वोल्ट इस टाइम में रहता है, यानी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई बंदा या कोई भी या मॉस्किटो या कोई भी वेक्टर जब आपकी स्किन को टच करता है, हल्का सा टच होगा, ही काटेगा मारेगा कुछ भी करेगा, टच होता है, तो टच करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे रहता है गाइस मैकेनोगेट। ये जो मैकेनोगेट होता है उससे ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो फिर से अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव चार्जेस है लेकिन उससे ज्यादा बाहर पॉजिटिव चार्जेस है, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ जाता है फिर से, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएगा तो क्या होगा, ये बेसिकली रीपोलराइज हो गया, सॉरी डीपोलराइज हो गया, पोलराइजेशन का डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइज होता है तो प्लस चार्जेस में मूवमेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलस है, वो बताया कि अंदर से कोई चीज बाहर फेंका है, प्रेशर से फेंका है, तो वो फिर मूव करता है और ये सिग्नल को कहाँ लेके जाता है? ब्रेन तक लेके जाता है। अब ये सिग्नल जैसे 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 प्लस यहाँ से गुजरता है तो उसका काम हो गया फिनिश, क्योंकि वो अंदर बाहर चला गया। अब ये जो थर्ड गेट होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम गेट, ये पोटेशियम गेट जहां जितना भी इसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यानी पोटेशियम के जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उन सबको बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। अब फिर से इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम भी होता है, तो सारा का सारा पोटेशियम क्या होता है? फिर से बाहर आ जाता है और बाहर क्या जनरेट हो जाता है? नॉर्मली फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और अंदर फिर से नेगेटिव की जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखो Na प्लस तो है ही, Na प्लस प्लस है, एक एक आयन होगा सबका Na प्लस प्लस प्लस, लेकिन भाई इसके अंदर का जो क्लोरीन है वो तो कभी गायब हुआ ही नहीं। अंदर का जो क्लोरीन आयन है, ठीक है, यानी क्लोरीन के जितने भी नेगेटिव आयन थे वो ना बाहर गया ना अंदर गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहा है? अप डाउन हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है। मतलब ये नेगेटिव चार्जेस अब की बार बढ़ गया तो अंदर फिर से नेगेटिव और बाहर फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। ठीक है, नॉर्मल से स्किन फेस में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी टाइम में सेंसेशन आ गया तो पोटेशियम अकेले काम नहीं कर सकता, सोडियम होना चाहिए। तो फिर से क्या होता है? वापिस से अंदर के जो सोडियम्स होते हैं उनको ये वाला गेट पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एटीपी गेट बाहर फेंकना स्टार्ट करता है और बाहर के जो पोटेशियम होता है उसको अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। और ये पोटेशियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पोटेशियम गेट होता है उसको फिर से नीचे फेंकना, बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है और ये स्टेप बार बार चलते रहता है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये है आपका मेन स्टेप, जिसको बोलते हैं आरएमपी, सॉरी एएमपी। एएमपी यानी कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि इसी में आपका क्या होता है? मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जो स्टिमुलस को एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन, दूसरे से फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाता है। और ये बहुत ही ज्यादा स्पीडली होता है, मतलब एक मिली सेकेंड का टाइम में हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है? अब जैसे ये सपोज कर लो ये ग्राफ, ओके, ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो होगा ये एंगल शो करेगा उसका टाइप्स को। यहाँ से सपोज करो ये जीरो था, जीरो नहीं होगा, जीरो से भी कम था ये। यहाँ पे जनरली ये -70 म्यू वोल्ट पावर है ये। उसके बाद यहाँ पे सपोज कर लो कि माइनस ये 60 म्यू वोल्ट पावर है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग कितना गिवन कर रहे हैं? यहाँ पे -50 म्यू, सॉरी, मिली वोल्ट एंड दिस इज बेसिकली -40 30, ये पहुंच जाएगा, ये -30 मिली वोल्ट पहुंच गया। एंड यहाँ से हो गया सपोज कर लो ये 0 मिली वोल्ट। ओके, दिस इज बेसिकली 0 मिली वोल्ट, देन प्लस 10 मिली वोल्ट एंड यहाँ से सपोज कर लो कि ये पहुंच गया 10 मिली वोल्ट के बाद ये +30 मिली वोल्ट। यानी कि ये लेवल है, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस के बेसिस पे है। ओके, तो डिपेंड करता है। अब ये चार्जेस जीरो से स्टार्ट होता है, रेस्टिंग फेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से मतलब कि माइनस से स्टार्ट हो रहा है। देखो रेस्टिंग फेज कैसे जा पॉइंट आया, ये है रेस्टिंग फेज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेस्टिंग फेज, यहाँ तक कोई स्टिमुलस नहीं है। मतलब कि ये आपका जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है? ये जो मेम्ब्रेन है इसमें स्टिमुलस जनरेट नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है। रेस्टिंग पोटेंशियल ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कवर है। ठीक है, इतना पॉइंट है। बट जैसे ही क्या होता है, जैसे कोई मूवमेंट होता है, अब मूवमेंट की बारी है, तो पहला कंडीशन में क्या हुआ? जो प्लस चार्जेस था, ये देखो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या हो गया? आपके प्लस चार्जेस हो गए, अंदर की तरफ क्या हो गया? आपके माइनस चार्जेस हो गए। इसका मैकेनिज्म आपको पता है। तो इंटरनल यानी कि एक्सॉन ट्यूब में, ये एक्सॉन ट्यूब में क्या हो रहा है? आपके माइनस चार्जेस इंक्रीज हो रहा है और इनका जब इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल निकाले हम लोग, तब पता चला कि इसका पोटेंशियल चार्ज -70 म्यू वोल्ट है, सॉरी मिली वोल्ट है। यानी कि ये मिली वोल्ट में रेस्टिंग कंडीशन में आ रहा है, यानी कि ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। जैसे ही वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है तो सब नॉर्मल है, कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे सपोज करो कोई सडनली आता है, जैसे मॉस्किटो आता है, कोई मॉस्किटो आया और पता नहीं कैसे गया भी और कट भी कर लिया और ब्लड सक भी कर रहा है, और ब्लड सक कर रहा है तब तक वो स्टिमुलस बन रही है, आपको पता ही नहीं है कि वो मॉस्किटो आके काट के आपको क्या कर रहा है? आपके बॉडी से ब्लड सक कर रहा है।
ऐसा जो स्टिमुलस होता है उनमें जनरली स्टिमुलस का जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है वो आपका 50, 60 और 70 के बीच रहता है। इसमें आपके मेम्ब्रेन को यानी कि ब्रेन तक सिग्नल जाता ही नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज पावर जनरली सिग्नल को पुश ही नहीं कर पाता। अरे समझ रहे हैं, मतलब हल्का स्टिमुलस जो जनरेट होगा, ठीक है, जिसको पेनलेस बोलते हैं, ऐसी चीजों का स्टिमुलेशन आपके एक्सॉन ट्यूब के अंदर होता ही नहीं। तो वो चीजें फिर जब आपका सेंस ऑर्गन देखता है, ठीक है, जैसे फोटो रिसेप्टर देख रहा है आपका, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर उसको देख रहा है, ठीक, स्मेल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मॉस्किटो को देखेगा तब सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, तो फोटो रिसेप्टर उसको सिग्नल सेंड कर रहा है कि वहां पे मॉस्किटो बैठा है, उसको मारना है। लेकिन आपके मसल जो है, ठीक है, जो क्या है आपका मेन, आपका क्या है सेंस ऑर्गन है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, सिग्नल नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उतना वोल्ट ही, उतना इलेक्ट्रॉन का जो है सेंसेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये मॉस्किटो बहुत अच्छे स्ट्रांगली बाइट करता, तब यहाँ के जो क्या थे, जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो मैकेनो गेट से अंदर जाते और अंदर की तरफ जितना प्लस एड होते जाता, ये माइनस को उतना ही क्या करते जाता, कम करते जाता, और वो जीरो की तरफ भागता। समझ में आ रहा है? यानी वोल्टेज बढ़ता, और जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तब जाके आपका सिग्नल क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इतना क्लियर है सबको? ओके, देखो जनरली समझ लो। अब मैं कैसे समझाऊं, मेरे को मॉस्किटो आता नहीं है बनाने, कहीं देखा तो था, ठीक है, जैसे बाइट कर रहा है बहुत सारे, चलो सपोज कर लो, एज्यूम कर लो मॉस्किटो है। मॉस्किटो ने क्या किया, आपके न्यूरॉन्स में, भाई स्किन को टच करेगा, स्किन को टच करेगा मतलब न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स को ऐसे टच किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे है, और यहाँ पे इंटरनल लोगे तो इंटरनल में पॉजिटिव चार्जेस जो है 1 2 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और माइनस चार्जेस 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नेगेटिव है, और नेगेटिव का रेट कितना है, -70 म्यू वोल्ट, यानी कि ये रेस्टिंग फेज। जैसे ये बाइट करता है, तो बाइट करता है तो ये जो प्लस है, ये वाला प्लस इंटर करता है, जैसे ये इंटर करेगा एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये -70 म्यू वोल्ट से कितना हो जाएगा, -60 म्यू वोल्ट, क्योंकि एक प्लस ऐड होने से वो माइनस की रेशियो गिरा देगा। और अच्छे से और बाइट करेगा तो एक प्लस और इंटर करेगा, फिर प्लस रेशियो बढ़ेगा, ये और डाउन हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा ना, ऊपर जाएगा, -50 म्यू वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, अभी पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। और बाइट किया अच्छे से, मतलब समझ लो कि प्रेस ज्यादा कर रहा है, हल्का सा टच करोगे तो सेंसेशन कम होता है, और अच्छे से प्रेस करोगे तो सेंसेशन ज्यादा होता है। ज्यादा सेंसेशन का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम के जो प्लस चार्जेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सॉन ट्यूब के अंदर इंटरनल कर रहा है, तो जितना ज्यादा आप प्रेस करते हो सिग्नल उतने फास्ट क्या होता है, आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और हल्का ऐसा टच करके निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ये वाली कंडीशन आ जाती है। और ये मिली सेकंड में चलने वाला प्रोसेस। तो ये देखो, ये जैसे और अच्छे से बाइट कर रहा है तो ये प्लस और एड हो गया, तो धीरे धीरे देखोगे कि वो जो प्लस चार्जेस है वो -10 म्यू वोल्ट और देन 0 +13 तक जा सकता है, 13 म्यू वोल्ट तक जा सकता है। जितना ज्यादा, जैसे कोई पीछे से मार रहा है, ठीक है, तो उसका सेंसेशन सोचो, इतना सारा प्लस चार्जेस एक साथ एक्सॉन में जाता है, और वो स्पीडली फिर क्या करता है, आपके ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सारी सेंसेशन पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं। इतना क्लियर है सबको? हाँ, प्लस समझना, ये पॉइंट्स अंदर जा रहे हैं भाई, प्लस और माइनस का क्या होगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस 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 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो, अब सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, रेस्टिंग पॉइंट से, ओके, ये जो सिग्नल रेस्टिंग में था, जैसे ही क्या हुआ, उसका पोलराइजेशन हुआ, मतलब ये जो है, ये है आपका पोलराइज्ड कंडीशन, पोलराइज्ड। लेकिन जैसे पोलराइज्ड, जैसे इस वाले कंडीशन में आता है, मैकेनो गेट में आता है, प्लस चार्ज एड होते जाता है, प्लस चार्ज एड होता है, यानी कि थ्रेशोल्ड क्रिएट होता है, थ्रेशोल्ड यानी ऐसा सिग्नल जनरेट होता है। सिग्नल जैसे ही जनरेट होता है, ये देखो, यहां से सिग्नल थ्रेशोल्ड है तो स्पीड नहीं रहता, तो ये कैसे तक चलता है, क्योंकि यहां तक सिग्नल गया लेकिन उसमें कोई मूवमेंट आ नहीं रहा है, ठीक है, स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, आराम से जाएगा, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट आ नहीं रहा ऐसे। लेकिन जैसे ही वो 13 म्यू वोल्ट तक जाता है सिग्नल, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड।
यहाँ से सिग्नल जा सकता है। ये जो क्वांटिटी है -30 म्यू वोल्ट, सॉरी -30 मल्टी वोल्ट, ठीक है, मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट में क्या होता है, सिग्नल जनरली नर्व्स को जाना स्टार्ट होता है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सिग्नल ट्रांसमिट होता है और ये फिर इंक्रीज रेट में जाता है, हाई स्पीड में, लो स्पीड, तो ये सबसे लो स्पीड है जहां ब्रेन को समझ में आता है कि कोई चीज है जो वहां पे टच हुआ है, ठीक है, सिर्फ टच हुआ है, काटेगा तो भी टच ही हुआ है, लेकिन जब सिग्नल का रेट यहां बढ़ेगा तब पता चलेगा वो बाइट भी कर रहा है। तो सिग्नल यहां से यहां तक गया तो थ्रेशोल्ड, और जब यहां से वो रन करेगा, ये थ्रेशोल्ड सिग्नल, और जब यहां से और ज्यादा स्पीड होता है तो उसकी जो टिप होती है वो काफी फास्ट इंक्रीज करती है और अंदर जाती है, और यहां सिग्नल गया कितना, -30 म्यू वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, 50 हो सकता है, उसके बाद ये ऐसा ये टिप एंगल में पहुंच जाता है, यानी कि सिग्नल कहां तक पहुंच गया, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया। ये लो, जैसे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है मतलब ये 13 प्लस के अंदर आता है, ये वाली कंडीशन, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, रीपोलराइजेशन का सॉरी डीपोलराइजेशन का टॉप एंगल होता है। इस एंगल पे पोलराइजेशन लेवल समझना, यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज्ड, ये डीपोलराइज्ड कंडीशन है जो थ्रेशोल्ड से 13 तक चलता है, और ये जो कंडीशन है ये थ्रेशोल्ड का होता है, ये डीपोलराइज्ड की स्टार्टिंग फेज है, और ये वाला कंडीशन क्या है आपका, रेस्टिंग फेज, ठीक है, ये पॉइंट। जैसे आपको पता है कि डीपोलराइज्ड होता है, सिग्नल इंक्रीज होता है, प्लस चार्जेस बढ़ जाता है, तो एक टाइम आता है, फिर क्या होता है, जो वोल्टेज पोटेशियम गेट होता है वो प्लस चार्जेस को निकालना, बाहर करना, फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या होगा, ये प्लस चार्जेस जो यहाँ पे देखो कितना पहुंच गया, 13 मिली वोल्ट तक पहुंच गया, प्लस 13 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। अब ये जो थ्रेशोल्ड है, ये आपका वोल्टेनो पोटेशियम गेट, वो के पॉजिटिव यानी प्लस चार्जेस को एक्सॉन ट्यूब से, जो अंदर में है उसको एक्सॉन ट्यूब से क्या करता है, बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। प्लस चार्जेस जब बाहर आना स्टार्ट होगा तो अंदर तो नेगेटिव चार्जेस पहले से ही बहुत ज्यादा है, यानी कि एक एक चार्ज जब प्लस का निकलते जाएगा, प्लस निकलते जाएगा, नेगेटिव चार्जेस की रेट बढ़ती जाएगी, नेगेटिव का रेट बढ़ेगा तो ये जो सिग्नल का रेट है वो फिर से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये फिर से क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा। पॉइंट समझना, ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं रीपोलराइज्ड। क्या हो रहा है, वो रीपोलराइज्ड हो रहा है, एक सिग्नल तक आया जब वो टॉप में था, उसके बाद ये सिग्नल क्या हो गया, वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में मूव करना स्टार्ट हो गया, रीपोलराइज्ड, ठीक है। तो ये सिग्नल का क्या है, एक कंडीशन। तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है, कि वो क्या हो रहा है, वोल्टेज पोटेशियम गेट के थ्रू जो प्लस चार्जेस है वो बाहर आ रहा है, और अंदर के जो माइनस चार्जेस है उनका इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब वो वहीं पे है, बस प्लस चार्जेस बाहर जाने से क्या होता है, उनका जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मैं तब समझ लो, पहले क्या था, पहले सपोज करो 13 म्यू वोल्ट पावर में, ठीक है, ये पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस चार्जेस जैसे प्लस 30 था, और माइनस चार्जेस सपोज कर लो कि ये सिर्फ 10 था, लेकिन जब यहां से आपका 25 प्लस चार्जेस बाहर जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, +5 ही बच जाएगा, मतलब +5 और -10 मतलब माइनस की चार्जेस बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशंस फॉलो होती है यहाँ से, माइनस चार्जेस यहाँ इंक्रीज हुआ इनसाइड, आपका ग्राफ फिर से नीचे गिर गया, फिर से नीचे गिरा मतलब कहाँ गया, वो आपका कंडीशन चला गया, रेस्टिंग फेज की तरफ चला गया। पॉइंट याद रखना, ये इससे भी ज्यादा नीचे गिरता है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम चार्जेस को ये बहुत ज्यादा बाहर कर देता है, और जब तक वो वापस से यहाँ से सोडियम से अंदर नहीं आएगा तब तक ये क्या होता है, गिरते रहता है, और ये जो होता है हाइपर डिपोलराइज्ड कंडीशन में चला जाता है, ऐसी कंडीशन में चली जाती है, यहां तक चला जाता है, ठीक है। पॉइंट समझना, ये यहां से ये वाला जो ग्राफ बना इसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन, रीपोलराइज्ड, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपर रीपोलराइज्ड, हाइपर आपका रीपोलराइज्ड, हाइपर रीपोलराइज्ड, मतलब एक लेवल ऐसा आता है कि ये जो होता है यहाँ पे जो माइनस की जो लेवल है वो काफी ज्यादा, यानी कि -70 म्यू वोल्ट से भी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इनिशियल पॉइंट पता है, इनिशियल पॉइंट में क्या बताया था कि प्लस 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 बराबर रहता है, माइनस 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 बराबर होता है, इनिशियल स्टेज उस स्टेज में पहुंच जाता है।
फिर उस स्टेज के बाद ये जो गेट है यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस वो फिर अपना फंक्शन करना स्टार्ट करता है। अंदर के जो क्या होते हैं बाहर के जो सोडियम प्लस है उनको क्या करता है अंदर के सोडियम प्लस को बाहर और बाहर के जो पोटेशियम है उनको अंदर करता है। तो उस लेवल पे फिर वो नॉर्मल किसमें आता है -70 म्यू वोल्ट के पास वापिस आ जाता है, यानी कि यहाँ पे फिर टच होता है, इंक्रीजिंग रेस्टिंग फेज में वापिस आ जाता है। ये सिग्नल वेव क्या होता है बार बार चलता है आपके नर्व इंपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है आपका सिग्नल जनरेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ जो होता है ये याद रखना आपको।